आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, चलिए देखा जाए सबसे पहले इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। एक बात हम आपको ना यहाँ पे याद दिलाते हैं, आपने शायद बचपन वाले क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, 6-7 में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे सेल से मिल के हमारा बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनता है हमारा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको मालूम है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके पास अपना बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स का मतलब क्या है, बहुत सारे मेल सेल से मिलके बने होंगे टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से मिलके बने होंगे ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे हम लोग यदि एग्जाम्पल है अपना ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ऑर्गन है। आँख हमारा क्या है, एक ऑर्गन है। नाक क्या है, एक ऑर्गन है। माउथ क्या है, एक ऑर्गन है। कान क्या है, एक ऑर्गन है। यानी कि अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऑर्गन कैसे मिलके बने होंगे, सेल से पहले बना होगा टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से फिर बना होगा ऑर्गन। और जब हम बहुत सारे ऑर्गन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ है ईच ऑर्गन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन का फंक्शन भी सेम है कि नहीं। जैसे कान का काम क्या है, सुनना हर एक चीज़ों को। क्या कान से आप सांस ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। उसके लिए अलग ऑर्गन हमारे लिए बना हुआ है, क्या, नाक। यानी कि हर एक प्रकार के ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग है। जैसे डाइजेशन का अलग है, यानी कि जब आप भोजन खाएंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, माउथ लगेगा, फूड पाइप लगेगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लगेगा, लार्ज इंटेस्टाइन लगेगा। अलग अलग प्रकार के ऑर्गन का सहारा लेना पड़ रहा है ना, बिल्कुल लेना पड़ रहा है। उसके बाद एसिमिलेशन, यानी कि जब आप भोजन खाएंगे उससे एनर्जी मिलेगा, उसको हर एक सेल तक पहुंचाएंगे भी तो आप, है ना। यानी कि हर एक सेल को एनर्जी मिलना वही हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, मतलब कि आपके बॉडी में जो एनर्जी प्राप्त हुआ, जो बना, वो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, ख़त्म भी तो होना चाहिए। इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग के अलावा प्लांट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे उसके रूट में अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं, उसके स्टीम में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं, उसके लीफ में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या फिर चाहे कोई और लिविंग थिंग्स हो, उसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और सभी ऑर्गन का फंक्शन जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखना चाहें तो रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स क्या करेगा प्लांट में, रूट्स क्या करेंगे, रूट्स बेसिकली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा सॉइल से, मिट्टी से। ठीक है, उसके बाद लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना। अच्छा, लीफ क्या करेगा, फिर लीफ प्रोडक्शन करेगा किसका, फूड का। यानी कि भोजन में ही हमारा फूड बनता है ना प्लांट पे। इसीलिए आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में कि लीफ को क्या कहा जाता है, प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि प्लांट के बॉडी में लीफ ही वो हिस्सा है जहाँ पे भोजन अपना वो बनाता है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, रूट का फंक्शन अलग है, लीफ का फंक्शन अलग है, स्टीम का फंक्शन अलग है। जब हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन अलग है, इसका मतलब कि वहाँ पे ऑर्गेन्स भी अलग अलग पाए जा रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे फिर ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। और ऑर्गन किससे मिलके बने होंगे, टिश्यू से मिलके बने होंगे। और टिश्यू किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारा ऑर्गेनिज्म बना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे नहीं बताया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं बताया, कुछ ही चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन आप कनेक्ट होकर गए ना, समझ तो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल से मिलके, और ऑर्गन बनता है बहुत सारे टिश्यू से मिलके। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, बहुत सारे सेल से टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से
ऑर्गेनिज्म, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और हर एक प्रकार के सेल का, चाहे टिश्यू का, चाहे ऑर्गन का, चाहे ऑर्गन सिस्टम का, हर किसी का अपना फंक्शन अलग अलग होता है। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? चलो, तो ये हमको समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में, जिसमें हम लोग सेल के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेल वॉल के बारे में, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद फिर प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद वैक्यूल, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद फिर कंपैरिजन हम लोग पढ़ लेंगे दोनों में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इसको हम लोग सबसे लास्ट में कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने पिछले वाले क्लास में पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में, जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बात समझ में आई है यहाँ तक? चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।